वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहाँ पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्या के साथ, विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रश्न मुझसे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया कि अमित भैया, महिला सुपरवाइजर की तैयारी करें, वर्ग 2 की तैयारी करें या वर्ग 3 की तैयारी करें, या हम तीनों की तैयारी को एक साथ कैसे मैनेज करें। हम जब पहले सोच रहे थे तब भी हमने तीनों एग्ज़ाम्स का सोचा था, या हमने मान लीजिए आप महिला सुपरवाइज़र वाले नहीं हैं तो आप वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हैं, और तीनों परीक्षाएं 1 बाय 1 क्रम से जमी हुई हैं और ज़्यादा इनके बीच में गैप नहीं है, लगातार फंस रही हैं। फिर हम अब कैसे तैयारी करें कि हमारा इस बार किसी न किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, और किसी भी एग्ज़ाम को हम छोड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, यदि आपके मन में ऐसा विचार आए कि मैं तो इस परीक्षा को छोड़ करके केवल और केवल इस परीक्षा पे फोकस्ड होऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपकी। आपके सामने 3 अवसर हैं, आपको नहीं पता किस अवसर में कितना कंपटीशन है, और आपको 100% ये भी नहीं होगा क्लियर कि आप किस में ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो आपको तीनों पे फोकस तो करना पड़ेगा, और आपका मन भी होगा कि यार यह एग्ज़ाम भी देना है, यह एग्ज़ाम भी देना है, और यह वाला एग्ज़ाम भी देना है। तो इनको हम कैसे कवर करें? तो सबसे बड़ी बात है, आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि एग्ज़ाम तो देखिए, आप पहली बात, एग्ज़ाम तो आप तीनों एग्ज़ाम दोगे यदि आप एलिजिबल हो। यदि ये वर्ग 2 और 3 के लिए एलिजिबल हो तो आप ये दोनों एग्ज़ाम दोगे। ऐसा तो होने वाला नहीं कि आप एक में डेडिकेटेड हो तो आप दूसरा एग्ज़ाम दोगे ही नहीं, ये तो होने वाला है नहीं। आप परीक्षा तो देने आप ज़रूर जाएंगे। जब आप परीक्षा देने ज़रूर जाएंगे, इसका मतलब है कि आपके मन में कहीं ना कहीं है कि यार सिलेक्शन लेना है इस एग्ज़ाम में, तो फिर आपको उस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब देखिएगा, मैं कुछ कॉमन चीज़ों पे आपसे बात कर लेता हूँ कि आप कैसे तैयारी करिएगा ताकि आप तीनों एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएँ, और मेरे हिसाब से आप किसी भी एग्ज़ाम को मिस मत करिएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि आप वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हो, वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हो, तो वर्ग 3 के कंटेंट को रेगुलर बेस पे 3 से 4 घंटे ज़रूर देना, भले ही आप वर्ग 2 के लिए ही क्यों ना एलिजिबल हो। फिर भी आपको वर्ग 3 पे फोकस रेगुलर बेस पे करना है, भले आप 3 घंटे 4 घंटे दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज प्राइमरी में ज़्यादा होती हैं। प्राइमरी में ज़्यादा होने का कारण आप जानते हैं कि यहाँ पर पदोन्नति नहीं होती। माध्यमिक शिक्षक में मान लीजिए यदि प्रदेश में 50,000 पद खाली होंगे तो 25,000 पद किससे भरा जाएंगे? आपके पदोन्नति से भरा जाएंगे। जो प्राथमिक है वो माध्यमिक बन जाएंगे। लेकिन जब प्राथमिक की बात आती है तो यदि 50,000 पद होंगे तो 50 के 50,000 पद आपके भरे जाएंगे सीधी भर्ती के माध्यम से। यहाँ पर पदोन्नति के माध्यम से पद नहीं भरे जाते, इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं प्राथमिक शिक्षक की ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। पद ज़्यादा, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा। कंपटीशन तो देखिए हर एग्ज़ाम में है, हम कंपटीशन को एक साइड करते हैं। तो मैंने क्या कहा, यदि आप वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास पढ़ने के लिए यदि 8 घंटे हैं तो 4 घंटे आप किसको देंगे? आप वर्ग 3 में देंगे, 4 घंटे आप वर्ग 2 में देंगे। आपको लग रहा है कि यार वर्ग 2 पास में है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी देखने को मिली हैं, तो रेशो बदलिए, 5 घंटे वर्ग 2 को दीजिएगा, 3 घंटे आप वर्ग 3 पे भी फोकस करिएगा। ऐसा नहीं कि आप केवल और केवल वर्ग 2 ही हमें फोकस्ड होकर के तैयारी करना है। ऐसा ना हो कि आप वर्ग 2 की वजह से वर्ग 3 को पूरा इग्नोर कर दो और नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी देखने को मिले और आप उसमें अपना मतलब अवसर गवा दो। इतना अच्छा मौका आपको मिला हुआ है, तो यह चीज़ वहाँ पे ना आए।
इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा। यदि आप टीचिंग में इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, यदि टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आपकी महिला सुपरवाइजर की भी काफ़ी तैयारी हुई होगी। बहुत सारे विषय आपको कॉमन देखने को मिले। आपने पात्रता की परीक्षा करी, चाहे वर्ग 2 वर्ग 3 की, कॉमन विषय आपने पढ़े ही होंगे, हिंदी पढ़ा होगा, अंग्रेजी आपने पढ़ी हुई होगी, आपने और भी अन्य विषय, सीडीपी तो आपने पढ़ी है जो महिला सुपरवाइजर में भी आपको देखने को मिल जाएगी। सीडीपी पे तो ऑलरेडी आपकी कहीं ना कहीं कमांड होगी ही होगी। महिला सुपरवाइजर में भी ये अच्छे खासे नंबर की आपको देखने को मिलती है। बस एक न्यूट्रिशन वाला थोड़ा वो अलग रहता है। तो कुछ चीज़ें आपको भिन्न देखने को मिलेंगी, जो भिन्न मिलेंगी उन पे फोकस करना है। बाकी का जो कंटेंट है आप अपने एग्जाम से, जिसकी आप मेन तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग 2 हो वर्ग 3 हो, इसके कंटेंट से ही दूसरे एग्जाम को आपको कवर करना है। और यदि आप महिला सुपरवाइजर वर्ग 3 है, वर्ग 2 में से आपको लग रहा है कि यार 2 पे फोकस करना है, तो महिला सुपरवाइजर की तुलना में आप इन पे भी फोकस कर सकते हो, टीचिंग पे। और मैंने वर्ग 3 को सबसे ऊपर में इस वजह से रख रहा हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज, और आपका प्री क्वालिफाइड है। प्री क्वालिफाइड है, इट मीन्स आपकी तैयारी कहीं ना कहीं 60 से 70% ऑलरेडी है। वही सब्जेक्ट जो पात्रता में पूछे गए, वही वैसे आपके चयन परीक्षा में पूछे जाएंगे। पैटर्न बदल जाएगा, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अंतर बस हमें यह देखने को मिलेगा। बाकी का कंटेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कंटेंट को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस डिफिकल्टी लेवल पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यदि इस चीज़ को दिमाग में रख करके आपने कर लिया तो डेफिनेटली यू विल बी सेलेक्टेड। और ये बिल्कुल मत करना कि यार इस एग्ज़ाम को मैं अब साइड ही कर दे रहा हूँ, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा ख्याल फिलहाल 3 से 4 महीने मन में ना आए। यह मैं करूँगा, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसा विचार आपके मन में रहना चाहिए, तब जाकर सिलेक्शन होते हैं। और ऐसा होता रहता है जब परीक्षाएं बिल्कुल साथ में फंसती। मानता हूं कि आप बहुत बड़े द्वंद्व में फंसे हुए होंगे। द्वंद्व यानी आप कंफ्यूज हैं कि यह करूं कि यह करूं। उस द्वंद्व से बाहर निकल के आप तैयारी करिए। यदि आपको लग रहा है कि 5 सब्जेक्ट, तो मैं वर्ग 3 के लिए मान लीजिए आप 5 विषय पढ़ रहे हैं, 5 विषय पढ़ रहे हैं यदि आप, तो छठा विषय और आप इंक्लूड कर लीजिए कि चलो यार वर्ग 3 में एक विषय और इंक्लूड होने वाला है, हो रहा है, तो चलो उसको और पढ़ लेते हैं। वो वाला विषय आप महिला सुपरवाइजर का कोई सा मेन सब्जेक्ट ले लीजिए, या वर्ग 2 का मेन सब्जेक्ट ले लीजिए, आप वो कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आप हिंदी वाले हैं, तो हिंदी आपकी तीनों में काम आएगी ना, तो हिंदी को थोड़ा अच्छे लेवल पे जाके आप पढ़िए। यदि वर्ग 2 आप हिंदी से हैं, तो वर्ग 2 की हिंदी आपको यहाँ पर भी काम आ जाएगी, वर्ग 3 में भी आएगी, महिला सुपरवाइजर में भी जो थोड़े से पार्ट में पूछी जाएगी तो वहाँ पे कवर हो जाएगी। इंग्लिश वाले हो, आपको इंग्लिश भी काम आ जाएगी। वर्ग 2 वाले, वर्ग 3 में भी आपकी अंग्रेजी काम आ जाएगी, चयन परीक्षा में काम आ जाएगी। और जो सीडीपी तो आपने देखी वर्ग 2 में हर एक में पड़ी हुई है, महिला सुपरवाइजर में तो आती ही है, तो सीडीपी आपकी तीनों में कवर हो रही है, तो एक वैसे आपका ये भी कॉमन आ गया है। तो मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद ही कर रहे हैं। और जो आप मान लीजिए आप वर्ग 2 गणित विषय के हैं, तो वर्ग 3 के गणित पे तो फोकस ही नहीं करना आपको। आपने वर्ग 2 का प्री क्वालिफाइड कर रखा है मान लीजिए गणित से, तो वर्ग 3 का जो गणित है ना, वो आपके लिए बहुत सिंपल सा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई टफ नहीं होने वाला। आप ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड है और मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो वर्ग 3 का गणित तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। एक विषय कवर ही हो गया। सीडीपी आपकी कवर है, हिंदी आपने प्री में पढ़ी थी, अंग्रेजी आपने प्री में पढ़ी हुई थी। एक ईवीएस है जो थोड़ा सा अलग पड़ेगा, बस उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। प्री क्वालिफाइड हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बिना ईवीएस पढ़े हुए क्वालिफाइड कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने हिसाब से बोलूं, आपकी तैयारी है, एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है, बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आप 5 विषय पढ़ रहे थे, ये मान के चलिए मेरे 6 विषय हैं, मुझे 6 विषय तैयार करने। एक एसएससी वाला या अदर जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, उनको बहुत सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं। एसएससी का एग्जाम्पल लूँ, गणित भी पढ़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा, 3 विषय तो ये मुख्य। उसके बाद जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, जियोग्राफी पढ़ेगा, पॉलिटी पढ़ेगा, हिस्ट्री के 3 पार्ट पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। इतना सारा पार्ट वो वहाँ पर भी कवर कर रहा है। तो सोचिए वो अभ्यर्थी अपने कंटेंट को कवर कर लेता है, फिर तो आप अपने विषय को कर ही सकते हैं।
ये नहीं कि यार एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर को छोड़ता हूँ, केवल एक पे फोकस करता हूँ। हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कब कहाँ क्या होने वाला हो, कितने पद हों, कहाँ पे थोड़ा सा भाग्य भी आपका काम आ जाए और कहाँ आपके कंसेप्ट। देखिए एक चीज़ मैंने हमेशा ऑब्जर्व करी हुई है, केवल एक विषय कि जब आप परीक्षा देते हो तो वहाँ पर संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं कि अभ्यर्थी आपसे और भी धुरंधर देखने को मिल जाए उस विषय में। जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ते हो तब आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर संभावना बनती है कि हो सकता है कि यार वो अभ्यर्थी इस विषय में कमज़ोर हो, मैं 3 में 4 में बहुत मजबूत हूँ, तो सिलेक्शन के चांसेस यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके। जहाँ ज़्यादा विषय को पढ़ रहे हो और ज़्यादा सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है। यदि केवल एक विषय है, मानना उस पर आप अच्छा खासा कर रहे हो, लेकिन संभावना ये भी है कि और अभ्यर्थी आपसे बहुत हाई लेवल पर जाकर कंटेंट को कवर कर रहे हो। आशा करता हूँ समझ आई चीज़ें कि इसको भी हमें साथ लेकर के चलना है। हमें 100% इग्नोर नहीं करना है। एक सब्जेक्ट अतिरिक्त मान करके हमें तैयारी करना है कि नहीं यार 5 नहीं, वो तो 6 विषय दे दिए, मैं 6 विषय को तैयार कर रहा हूँ। इस मेंटलिटी के साथ आप तैयारी करिए, आपका अच्छे से तीनों एग्ज़ाम्स आपके कवर हो जाएंगे। और जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं उस पर थोड़ा सा तो आप ज़रूर फोकस करिएगा। और वर्ग 2 की इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसे आप पूर्ण रूप से इग्नोर नहीं कर सकते और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। ऑलरेडी आप बहुत अच्छा खासा कंटेंट कवर कर चुके हो, बस रिवीजन करना है और आपको टेस्ट लगाने हैं। इतने में आपका वर्ग 2 का काफ़ी अच्छे लेवल पे होता रहेगा। और वर्ग 3 में आपका वो वैसे कहीं ना यदि पूछा जा रहा है तो फिर तो बात ही क्या है, आप उसको और शिद्दत से पढ़िए और काम आ जाएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। संशय जो था मैंने आपका क्लियर करा है। अब आपको डिसीजन लेना है, यही है कि आपको फोकस करना है, केवल एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहना। यहाँ वहाँ आप ध्यान दीजिए, एक विषय ज़्यादा मानकर आप तैयारी करिए, सिलेक्शन होगा। और 2025 स्वर्णिम अवसर आपके लिए है, इस बार मेहनत कर लीजिए। और सच बता रहा हूँ, अभी वर्ग 1 की पात्रता है, फिर आप 2026 में देखेंगे फिर से आपको वर्ग 2 और 3 की पात्रताएं परीक्षाएं देखने को मिल जाएंगी। फिर से ये वाली लाइन चलती रहेगी। लेकिन इस बार सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको उससे दूर होने का एक आनंद मिलेगा और आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो वो एक अलग ही बात रहेगी। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जा कर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन।